शाम्बे शिवाय नमः। ओम शाम्बे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माता पार्वती जी की जय हो। कार्तिकेय जी की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज का सत्संग, भैरव जी का जो अवतार हुआ है उसके अंदर उन्होंने क्या क्या लीलाएं दिखाई। कृपया सभी विषय और सत्संग को ध्यान से सुने। आइए प्रारंभ करते हैं भैरव जी का लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आप महादोषों को दूर करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरव कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। काशी का सानिध्य प्राप्त कर के काल भैरव काल के भी भक्षक महाकाल हुए हैं। देव के आदेश से कपालिक व्रत धारण किए हुए वे विश्व आत्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे हैं। किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या त्याग ने कहीं भी उस प्रभु का पीछा न छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वह ब्रह्म हत्या से नहीं मुक्त हुए। इसमें भी कहीं न कहीं भगवान शंकर की महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रथम गणों से सेवित हुए भी कपालिक वेश वाले शिवजी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय तीन लोक के नाथ महादेव के अंश से उत्पन्न हुए, सर्प का कुंडल धारण किए हुए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार उन भैरव को आता हुआ देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु ने तथा देव मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वत जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजिल रखकर नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति की। हे मुने, तदंतर आनंद से परिपूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नचित होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, हे सुभगे, हे अनघे, हे देवी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों की जगत उत्पत्ति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यही दाता विधाता और लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सर्व को शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्वों के रूप में भी यही अभिव्यक्त हो रहे हैं। हे सर्वज्ञ, सभी योगियों के स्वामी हैं, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक हैं, सबको सुख देने वाले हैं। वेद तत्व एवं शिखर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं वे ही स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ हैं और यही अरूप होते हुए भी शवरूप धारण किए यहाँ आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, श्वेत कमंडल के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धन्य हो गए, जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं को उस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले और मोक्षदायक है। यदि देवेश शिव का दर्शन हम सभी ने मुक्ति ने प्राप्त की तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं है। विष्णु जी की इतनी बात सुनने के बाद में नंदीश्वर बोले लक्ष्मी जी से, इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषध्वज महादेव को प्रणाम करके यह कहने लगे। नंदीश्वर जी की यह बात सुन के विष्णु जी बोले, हे विभो, हे सर्वपापहारम, हे अव्यय, हे सर्वज्ञ, संसार के दाता देवदेव, आप यह क्या कह रहे हैं। हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है। आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है। हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं। हे जगन्नाथ, हे त्रिलोक्यनाथ, मुझे यह संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब इस प्रकार का शिव रूप भैरव से कहा तब अद्भुत लीला करने वाले उन प्रभु ने विष्णु जी ने हंसते हुए कहा। भैरव बोले, मैंने अपनी उंगली के नाखग्र से
ब्रह्मदेव का सिर काट लिया है, उसी पाप को दूर करने के लिए निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। भैरव जी की यह बात सुन के नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगी। लक्ष्मीपति जी विष्णु जी से बोले, सभी विधानों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, परंतु अपनी माया से मोहित न करें। हे विभु, आपकी आज्ञा शक्ति मेरे नाभि कमल के कोष से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्म पहले उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्य के लिए दुस्तर इस माया का त्याग करें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मादि भी मोहित हो जाते हैं। सत्पुरुषों को गति देने वाले हे पार्वती पते, हे शंभो, हे सर्वेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपकी सभी चेष्टाएं ठीक ठाक जानता हूँ। हे हरे, संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं, मुनि वर्णाश्रमी जनों पर उपहास कर रहे थे, तब भी हे महादेव, आपको ब्रह्मवध आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिव, आप पराधीन नहीं है, अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगदाता धरण का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार आपका भक्त कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसके सभी पाप विनिष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य आत्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है, उसका ब्रह्म हत्याजनित पाप भी नष्ट हो जाता है। हे जगपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम से अनुरुक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बधित नहीं कर सकता। हे परमात्मन, हे परम धाम, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, यह भक्तों की दीनता भी आपका ही कुतूहल मात्र है। आप मुझे परम लाभ मिला है और मेरा परम कल्याण हो गया। उन आपके दर्शन से मैं अमृत पान कर तृप्त हुए के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग और मोक्ष तरण के समान ज्ञात हो रहे हैं। गोविंद विष्णु के इस वचन कहने पर उन महालक्ष्मी अत्यंत निर्मल मनोरथी नाम की भिक्षा उनके पात्र में दे दी। तब लीला से भैरव रूपी वे महादेव भी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उद्यत हो गए। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने की वाली ब्रह्म हत्या को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि तुम इस त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। ब्रह्म हत्या बोली, जिनका दर्शन करने से पूर्ण जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वृष ध्वज की सेवा कर इस बहाने से मैं भी अपने को पवित्र कर लूंगी। नंदीश्वर बोले, विष्णु के कहने से जब ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से यह वचन कहा। भैरव बोले, हे बहुनानंद, आपके वचन अमृत का पान में तृप्त हो गया। हे लक्ष्मीपते, सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही आप वचन बोल रहे हैं। हे गोविंद, तुम वर मांगो। हे निष्पाप, तुम्हें मैं वर देने के लिए आया हूँ। हे विकार रहित, हे हरे, तुम मेरे भक्तों में अग्रण्य रहोगे। भिक्षाटन रूपी जवर से पीड़ित भिक्षु मानसूद का पान कर जैसे तृप्ति कर लेता है, वैसी तृप्ति अति संस्कृत भिक्षाओं से भी नहीं प्राप्त करते। भैरव की यह बात सुनने के बाद में नंदीश्वर बोले, परमात्मा शंभु के अवतार भैरव के इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर महेश्वर से बोले। विष्णु बोले, हे देव देव महादेव, मेरे लिए यही वह प्रशंसनीय है जिससे मैं आज मन और वचन कर्म वाणी से देवताओं के स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ी है, इसमें मुझे महान हर्ष हो रहा है। हे देव, आपके चरण युग से मेरा वियोग न हो। हे शंभु, यही मेरे लिए वरदान है। मैं किसी अन्य वर का वर्ण नहीं करना चाहता। श्री भैरव बोले, महामते, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आप सभी देवताओं को वर देने के वाले होंगे। नंदीश्वर बोले, बहुनों सहित केंद्र सुभूतम सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नाशक वाराणसीपुर में जा पहुँचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया।
अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परम आनंद से नाचने लगे। अत्यंत सहज से जो ब्रह्मा जी का कपाल अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया, वह काशी में क्षण मात्र में छूटकर गिर पड़ा। शूल धारण करने वाले शिव जी को जो ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो सकी, वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसीलिए काशी का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अथवा अन्यत्र किया हुआ पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन तीर्थ को समर्पित कर और भैरव भक्तों के लिए पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरव आत्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिथि को आवर्तित हुई। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव सानिध्य में उपवास करके जागरण कराता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण के सहित इस व्रत को करेगा, वह महापाप से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होगा। प्राणी के द्वारा लाखों जन्मों में किया गया जो पाप है, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता है। जो काशी में रह करके विशेश्वर में तो भक्ति करते हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुखों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भोजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले इस पावन पवित्र आख्यान को सुनने कर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सभी साधकों, सभी भक्तों को आज का हमारा सत्संग, हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताएं। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।